जय मसीह की दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग चिंता करते होंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, या फिर हमारे घर का रेंट कैसे जाएगा, या हमारा घर कैसे बनेगा, जॉब कैसे मिलेगी। हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं। तो आज के वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देंगे और उसके बाद हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो छोटा सा मैसेज है, इसको पूरा सुनिएगा और प्रार्थना में शामिल होइएगा। पवित्र बाइबल बताती है, मत्ती 6:31 से 33 आयत में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। तो आपने इस वचन को कई बार सुना होगा कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। स्वयं यीशु मसीह ने ये वचन बोला है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चिंता करता है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए या आर्थिक तंगी के लिए, जॉब नहीं है या आपकी कोई भी चिंता हो सकती है, मगर मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की चिंता करती है कि हम इसको कैसे प्राप्त करें या कैसे होगा। मगर जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं या जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, वह जीवित परमेश्वर है और वो हमारी जरूरतों को जानता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को एक घर की आवश्यकता है, एक नौकरी की आवश्यकता है, या ये आर्थिक तंगी में है, ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है। हमारा परमेश्वर जीवित है और हम पर अपनी नजरें बनाए रखता है। वो जानता है हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, जरूरत है। तो पहली बात जो है, यीशु मसीह कहता है कि पिता जानता है कि आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरतें क्या हैं। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि पक्षी ना वो बोते हैं ना काटते हैं, मगर परमेश्वर उनको भी खिलाता है। और तुम लोग जो मनुष्य हो, परमेश्वर के बेटा और बेटी हो, तुम्हें पक्षियों से बढ़कर क्यों ना देगा। जब वो पक्षियों की चिंता करता है, जानवरों की चिंता करता है, तो क्या वह आपकी चिंता नहीं करता? वह आपकी चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कि हमने पढ़ा मत्ती 6:31 में, आपको चिंता नहीं करनी है। तो आज से आप अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल दे, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, पहली बात। और दूसरा काम जो प्रभु कह रहा है, चिंता नहीं करनी है, मगर आपको परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है। तो ये परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है और किस प्रकार से हम इसकी खोज कर सकते हैं? देखिए, यीशु मसीह जिस धार्मिकता की खोज करने के लिए बोल रहे हैं, वो धार्मिकता है, जैसा परमेश्वर दयावंत है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, क्षमा करने वाला है, हमें भी वैसा होना चाहिए। और प्रतिदिन हमें इसे अपने जीवन में लागू करना है। हमारे अंदर परमेश्वर जैसी धार्मिकता होनी चाहिए। हमें क्षमा करने वाला होना चाहिए, हमें अपने बैरियों को माफ करने वाला होना चाहिए और उनके लिए हमें प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। तो जैसा परमेश्वर है, हमें वैसा ही बनना है। वही परमेश्वर की धार्मिकता है जिसकी हमें खोज करनी है। परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में होना चाहिए। जैसा परमेश्वर है, आपको वैसा ही बनने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। आप दयावंत हो, कृपालु हो, आपको पाप रहित होना चाहिए, आपके जीवन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। जैसा परमेश्वर पवित्र है, आपको भी वैसा होना चाहिए। तो आपको इन सब बातों की खोज करनी है अपने जीवन में और अपने जीवन में लागू करनी है कि जैसा परमेश्वर धर्मी है, वैसी धार्मिकता मेरे अंदर आए। दूसरा, राज्य। राज्य का मतलब यह है, जब एक राजा होता है तो उसकी प्रजा होती है और राजा की प्रजा उसका कहना मानती है, तो वहीं पर ही राजा का राज्य स्थापित होता है और राजा का राज्य उसकी प्रजा में है। जैसा राजा कहता है आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वैसे ही प्रजा करती है। तो वहाँ पर क्या है? राजा का राज्य उसकी प्रजा में है। तो ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में राज्य करना चाहिए हर एक बातों में। ठीक उसी प्रकार जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है और उसका मालिक पिछली सीट से बैठकर उसको आदेश देता है कि तू दाएं मुड़, तू बाएं मुड़, और नौकर या ड्राइवर अपने मालिक के कहे अनुसार करता है या चलता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं मालिक का राज्य उसके नौकर के अंदर है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटा और बेटी हैं।
परमेश्वर का राज्य उसके बेटा और बेटी में होना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को आदेश देता है कि तुझे वहां नहीं जाना है, तुझे ये नहीं खाना है, तुझे वो नहीं करना है, और उसका बच्चा वैसा ही करता है, तो उसके पिता का राज्य उसके बेटे के अंदर है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य, जैसा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, तुझे ये करना है, तो जब हम परमेश्वर के बताए अनुसार चलते हैं तो वहीं पर परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आता है। तो हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करें। तो यही है परमेश्वर का राज्य और धर्म। मैं आशा करता हूँ आप इन बातों को समझ गए होंगे। काफ़ी शॉर्ट मैसेज था और समझने के लिए आसान था। बस आपको चिंता नहीं करनी है, बस परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी अपने जीवन के अंदर। आपको लगता है कि मुझ में ये कमी है या परमेश्वर का वचन मुझे ये करने के लिए बोलता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है? आज से ही वैसा ही करना है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, या परमेश्वर आपको कहता है आपको वैसे ही चलना है, वैसा ही करना है। और मैंने इसको अपने जीवन में जब लागू किया तो मैंने परमेश्वर की आशीषों को देखा है अपने जीवन में। अगर आप भी इस पर चलते हैं और ऐसा ही करते हैं तो आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को जानता है। वह आपको अच्छी वस्तुएं देगा, वह आपको आपकी जरूरतों की वस्तुएं देगा। तो इसलिए आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे ये दे, वो दे, ये दे, वो दे। परमेश्वर जानता है। आपने एक बार प्रार्थना कर दिया, ठीक है, परमेश्वर ने सुन लिया है, और परमेश्वर आप भी जानता है। मगर बार बार आपको बक बक करने की जरूरत नहीं है। बस आपको परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करनी है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। तो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा होने दें और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चलें, और जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव अपने जीवन के अंदर आने दें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और कहें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। आज आपने बताया कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करनी है। आज से परमेश्वर मैं तेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करूंगा अपने जीवन में, कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ या मुझ में कहाँ कमी है कि मैं परमेश्वर के राज्य के अनुसार नहीं चल पा रहा हूँ, या कौन सी कमी है मेरे अंदर जो मुझे परमेश्वर से अलग करती है। परमेश्वर पिता मुझे अपने समान बना, जैसा तू धार्मिकता वाला है मुझे भी वैसा धार्मिकता वाला बना। मैं भी दयालु कृपालु हूँ प्रभु जी। मैं अपने दुश्मनों को, अपने बैरियों को माफ करूँ, उनके लिए प्रार्थना करूँ। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते एक एक जन के लिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति सुन रहा है पिता परमेश्वर, आप उनकी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं प्रभु। आप उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। इनकी सभी जरूरतें पूरी हो जाए यीशु नाम में प्रभु। जितने लोग प्रभु घर बनाना चाहते, घर लेना चाहते हैं प्रभु जी, आप प्रभु उनके जीवन में काम करें प्रभु जी। प्रभु उन्हें घर मिलने पाए। जो लोग प्रभु चिंता करते हैं प्रभु रेंट के लिए कि हम रेंट कैसे भरेंगे, पैसे की तंगी है प्रभु, आप प्रभु उन्हें फाइनेंशियली मजबूत करें, उन्हें प्रभु फाइनेंशियली बढ़ाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बीमार हैं प्रभु चंगे हो जाएं। जो लोग चिंता करते हुए बीमार हूँ, मैं कैसे चंगा होऊंगा प्रभु जी, आप उन्हें चंगा करें। उन्हें आप प्रभु खाट पर से उठाकर खड़ा करें यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमार व्यक्ति इसी वक्त चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, उठ खड़ा हो और चल फिर यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाला चंगा हो जाए। जो प्रभु गरीबी में है, तंगी में है प्रभु, आप उसकी गरीबी को दूर करें। जो लोग कर्जे में है प्रभु, उसके कर्जे को उतार दे यीशु मसीह के नाम में। उसका कर्जा उतर जाए यीशु के नाम में प्रभु। जो जॉब चाहते प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें एक अच्छी जॉब दे प्रभु, उन्हें रोजगार दे पिता परमेश्वर। सभी की आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक सुनने वाले को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। हर एक सुनने वाला आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ प्रभु। जो भी इनकी जरूरतें हैं, खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की, सभी जरूरतें पूरी हो जाए यीशु नाम में, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में प्रभु। सुनने वाले को आशीष दे और प्रभु आज से वो तेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करने पाए अपने जीवन में। ऐसा अनुग्रह कर, वह तेरे समान धार्मिकता वाले हों, वह तेरी सुनकर चलने वाले हो, उनके जीवन में तेरा पूरा राज्य आए, कि प्रभु जैसा तू कहे वो वैसा ही चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक सुनने वाला आशीषित हो जाए। इस विनती प्रार्थना को प्रभु हम कभी ना बदलने वाले, मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और हाँ, ये हमारा नया चैनल है जिस पर हम हर प्रकार की
प्रार्थनाएं डालते हैं और छोटे छोटे वचनों को भी शेयर करते हैं। तो प्लीज हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को, प्रेयर्स को सुन सकें और आशीष पा सकें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।